العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. आजीज़ तलबा, बाबुल बिर्रि वस्सिला से मुताल्लिक़ अहादीस चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी फ़सल में दाखिल हो चुके हैं। यानी मुसन्निफ़ की जो तरतीब है उस एतबार से हम तीसरी फ़सल की अहादीस पढ़ रहे हैं। आगे मुअल्लिफ़ का इरशाद है, फरमाते हैं वअन मुआविया बिन जाहिमत रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना जाहिमत जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा वक़द जिअतु अस्तशीरुका फ़क़ाल हल लक मिन उम्मिन क़ाल नअम क़ाल फ़ल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा रवाहु अहमद वन्नसई वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत मुआविया इब्न जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हज़रत जाहिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ और इस वक्त मैं आपके पास इसी सिलसिले में मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपसे मशवरा करूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी वालिदा बक़ैद हयात हैं, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उन्होंने फरमाया कि नाम, कि हाँ मेरी वालिदा बक़ैद हयात हैं, भी ज़िंदा हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनको मशवरा दिया और उनसे फरमाया कि फिर तुम उन्हीं की खिदमत को ज़रूरी समझो, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं को लाजिम पकड़ लो। क्यों कि जिहाद में जाकर भी तुम्हारा मकसद ये है कि तुम जन्नत हासिल कर लो, तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिला मुक़द्दर कर दे तुम्हारे लिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम जन्नत के मुतलाशी हो फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तो खूब समझ लो कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि तुम जिहाद में जाने के बजाय माँ के कदमों में पड़े रहकर उसकी इताअत व खिदमत करना ज़्यादा ज़रूरी समझो। क्यों? क्योंकि माँ की खिदमत, माँ की इताअत, माँ के साथ अच्छा सलूक, ये भी जन्नत में जाने का ज़रिया है। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी आपसे मशवरा करने आए थे कि मैं जिहाद में जाऊं, मैं अल्लाह की राह में क़त्ल व क़िताल करूं या फिर क्या करूं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारी वालिदा बक़ैद हयात हैं और उनका कोई देख रेख करने वाला ना हो, उनको कोई पूछने वाला ना हो, तो उस वक्त ये उनकी हक़ तलफ़ी होगी। तुम जन्नत ही के मुतलाशी हो, तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके जन्नत में दाखिला चाहते हो, तो तुम्हारी वालिदा की खिदमत कर लो, उन्हीं को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि जन्नत उन्हीं के कदमों के नीचे है। फिर अगली रिवायत है वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कानत तहती इम्रअतुन उहिब्बुहा व कान उमर यकरहुहा फ़क़ाल ली तल्लिक़हा फ़अबैतु फ़अता उमर रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़कर ज़ालिक लहु फ़क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्लिक़हा रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मेरे निकाह में एक औरत थी कि जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, यानी मेरी बीवी थी, मुझे वो बहुत पसंद थी, मैं उससे मोहब्बत किया करता था। लेकिन मेरे वालिद मुहतरम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसकी कोई बात नापसंद थी या किसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको नापसंद फरमाते थे। तो चुनाचे
हज़रत उमर, मेरे वालिद हज़रत उमर ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम इस औरत को तलाक दे दो, इसको छोड़ दो, इसको अपने पास ना रखो। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इस बात का जिक्र भी किया कि मेरे बेटे इब्ने उमर अब्दुल्ला कि उसकी जो अहलिया है, मैंने उसे तलाक़ का मशवरा दिया है, मुझे वो नापसंद है। कोई बात रही होगी, कोई ऐसा सबब रहा होगा जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको नापसंद करते होंगे। यानी हज़रत उमर को ये नापसंद होगी ये बात कि वो अपने बेटे के निकाह में रहे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले अपने बेटे को बजाते खुद कहा कि देखो उसको छोड़ दो, तो लेकिन उन्होंने जब इनकार कर दिया तो आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सूरत हाल को वाज़ेह किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद मुझसे इरशाद फरमाया तल्लिक़हा, कि उस औरत को तलाक़ दे दो, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये फरमाना कि इस औरत को तलाक़ दे दो, या तो बतौर इस्तिहबाब के होगा कि भाई जब तुम्हारे वालिद को नापसंद है या तुम्हारे वालिद इसको नहीं चाहते हैं तो वालिद की नाराज़गी को मोल लेना ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, लिहाजा उसको तलाक़ दे दो। या फिर हो सकता है कि यहाँ इसका कोई शरई सबब भी पाया जाता हो जिसकी बुनियाद पर हज़रत इब्ने उमर को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले कहा कि भाई इसको छोड़ दो, लेकिन वो नहीं, उन्होंने मना की, वो छोड़े नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल से वाकिफ़ कराया गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तो गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद यहाँ पर वजूब के दर्जे में हो गया कि इस तरह की औरत को रखना ये मुनासिब नहीं है, ये अपने वालिद को नाराज़ करके उनको रखना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें छोड़ दो। तो इस हदीस से मालूम होता है कि वालिद की नाराज़गी से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, वालिद को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे गुज़िश्ता रिवायत में भी गुज़र चुका कि अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है। फिर अगली हदीस है वअन अबी उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा क़ाल हुमा जन्नतुक व नारुक, रवाहु इब्नु माजा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि अल्लाह के रसूल, औलाद पर माँ बाप का क्या हक़ है, औलाद की क्या जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन के साथ कैसा सलूक करें, क्या करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहायत बलीग़ अंदाज में माँ बाप की अहमियत, उनकी अज़मत को बयान फरमाया मुख्तसर से जुमले में, और फरमाया कि हुमा जन्नतुक व नारुक, कि तुम्हारे माँ बाप ही तो तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। यानी कि अगर तुम उनकी इज़्ज़त करोगे, तुम उनके साथ हुस्न सलूक करोगे, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, उनकी इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, उन्हें खुश रखोगे, उनके दिल को जीत लोगे, तो तुम्हारे लिए जन्नत की राह भी आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिला आसान हो जाएगा। और वहीं अगर तुम उनकी हक़ तलफ़ी करोगे तो तुम उनकी नाफरमानी करोगे और उनका लिहाज नहीं करोगे, उनको राज़ी और खुश रखने की कोशिश करने के बजाय तुम उनके साथ बदसलूकी करोगे, नाफरमानी करोगे, तो फिर ये तुम्हारे दोज़ख में जाने का मुस्तौजिब भी हो सकते हैं। यानी वालिदैन की अज़मत इतनी है कि वो तुम्हारे जन्नत में जाने का ज़रिया और सबब भी बन सकते हैं, और वही वालिदैन तुम्हें दोज़ख में जाने का भी सबब बन सकते हैं कि उनकी रज़ामंदी को अगर पा लिया, उनको खुश कर लिया, उनकी इताअत गुजारी कर ली, उनके लिए तकलीफ़ को झेल लिया, तो वो तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब हो गए। और अगर नाफरमानी की, उनके हुकूक़ की अदायगी में लापरवाही से काम लिया, उनको नाराज़ रखा, तो फिर तुम दोज़ख में डाले जाओगे। तो कितने बलीग़ अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अहमियत को, उनकी शान को, उनकी आज़मत को बयान फरमाया कि वालिदैन ही वो हैं कि वो या तो तुम्हारी जन्नत है या तो तुम्हारे दोज़ख में जाने का सबब है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वालिदैन की सही खिदमत करने और उनके हुकूक़ के अदा करने की तौफ़ीक़ नवाज़े। इसके बाद अगली हदीस है वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द लयमूतु वालिदाहु औ अहदुहुमा व इन्नहु लहुमा लआक़ुन फला यज़ालु यदउ लहुमा व यस्तग़फिर लहुमा हत्ता यक्तुबहुल्लाहु बारन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी ऐसे बंदे के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं, या उन दोनों में से कोई एक इस दुनिया से चला जाता है जो उनकी नाफरमानी किया करता था, यानी एक ऐसा बंदा कि जिसके वालिदैन चले गए, उसकी या उसके वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो गया, और जबकि वो ज़िंदगी में उनका नाफरमान था, ज़िंदगी में उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नहीं किया करता था, लेकिन वफ़ात के बाद जब उनकी मौत हो गई तो फिर उनके लिए मुस्तकिल दुआ करने लगा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार, उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करने लगा, और तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ और इसके इस अमल की वजह से उसको नेक लोगों में लिख देते हैं, या वालिदैन का मुती और फरमाबरदार करने वालों में शुमार फरमा देते हैं। तो इस हदीस का हासिल ये है कि वालिदैन के मरने के बाद भी, जैसे गुज़िश्ता रिवायत में भी गुज़र चुका कि औलाद पर वालिदैन का ये हक़ है कि वो बराबर उनके लिए दुआ करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, और जो उनके करीबी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं उनके साथ इकराम का, एजाज़ का, सिला रहमी का मामला करते रहे। तो यहाँ भी इसी तरह फरमाया कि एक वो शख्स जो दुनिया में वालिदैन की नाफरमानी किया करता था, वालिदैन को नाराज़ करता था, और वालिदैन उसके इस दुनिया से चले गए कि वो नाखुश थे, उससे नाराज़ थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद, वो उनकी दुनिया से रुखसत होने के बाद वो उनके हक़ में मुस्तकिल दुआ करने लगा, इस्तिग़फ़ार करने लगा, इसाले सवाब उनके लिए करता रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल की बरकत से उसकी नाराज़गी को और नाखुशी को ख़त्म कर देगा, और ऐसी औलाद का, ऐसे बच्चों का नाम उन लोगों में लिख देगा, उन लोगों में उसका शुमार होगा जो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक किया करते थे और उनकी खुशनुदी चाहने वाले थे। तो इससे मालूम होता है कि वालिदैन का जैसे ज़िंदगी में उनका हक़ था, वैसे ही वफ़ात के और उसके वो जन्नत में जाने का सबब थे कि उनका हक़ अदा करे, उनके साथ नेक सलूक करे, तो वो जन्नत में जाने का सबब बनते। ऐसे ही अगर वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, वफ़ात पा जाएं, इंतकाल हो जाए, तब भी बंदे के लिए अभी एक बेहतरीन मौका, एक ज़रिया है कि अगर तुमने वालिदैन की मौजूदगी में खिदमत नहीं की, अगर उनका हक़ अदा नहीं किया, तो आज भी अल्लाह ने ये मौका रखा है कि उनके लिए दुआ करते रहो, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहो, इसाले सवाब करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से दोबारा तुम्हें उन लोगों में शुमार फरमाएगा जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। फिर अगली रिवायत है वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फ़ी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ़्तूहानी मिनल जन्नह इन कान वाहिदन फ़वाहिदन वमन अस्बह आसियन लिल्लाहि फ़ी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ़्तूहानी मिनन नार इन कान वाहिदन फ़वाहिदा क़ाल रजुलन व इन ज़लमाहु क़ाल व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस हालत में सुबह की कि वो माँ बाप के हक़ में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाला हो, मुतीअन लिल्लाहि फ़ी वालिदै, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो वालिदैन के हक़ में, यानी कि वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी करने का हुक्म अल्लाह ही ने दिया,
तो गोया के वालिदैन की इताअत करना, फरमाबरदारी करने, ये अल्लाह ही की इताअत और फरमाबरदारी है, क्योंकि अल्लाह ही ने इसका हुक्म दिया। तो वो इस हालत में, तो ऐसा शख्स जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता है वालिदैन के हक़ में, कि जो अल्लाह ने कहा कि तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, नेकी का बर्ताव करो, तुम उनके साथ अच्छा रहो, अच्छा सलूक करो, तो ऐसा शख्स इस हालत में सुबह करता है, अस्बहा लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना, तो वो इस हालत में सुबह करता है कि इसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हुए होते हैं। व इनकान वाहिदन फ़वाहिदा, फिर आगे फरमाया अगर इसके माँ बाप में से कोई एक ज़िंदा हो कि उसी की इताअत कर रहा है, उसी की फरमाबरदारी कर रहा है, तो फ़वाहिदन, तो एक दरवाज़ा उसके लिए खोला जाता है। फिर आगे फरमाया वमन अस्बह आसियन लिल्लाहि फ़ी वालिदैहि, कि जिस शख्स ने इस हालत में सुबह की कि वो वालिदैन के हक़ में अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है, यानी अल्लाह ही ने माँ बाप के हुकूक़ की अदायगी का हुक्म दिया था, अब वो हुकूक़ अदा नहीं करता, कोताही से काम लेता है, उनकी नाफरमानी करता है, तो गोया कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। तो ऐसा शख्स इस हाल में सुबह करता है कि उसके लिए दोज़ख के 2 दरवाजे खुले हुए होते हैं। अगर वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा है जिनकी वो नाफरमानी कर रहा है, तो एक दरवाज़ा जहन्नम का खोला जाता है, दोज़ख का खोला जाता है। ये सुनकर सहाबा में से एक शख्स ने कहा कि अगरचे माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो, अगरचे के माँ बाप उस पर जुल्म कर रहे हों, तब भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो वालिदैन ही का मुती हो, वालिदैन ही का फरमा बरदार हो, उनके साथ बगावत न करे, उनके सामने ज़ोर से न बोले, तब भी उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ हुस्न सलूक करे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म ही क्यों ना करें, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म ही क्यों ना करें, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म ही क्यों ना करें, ताकीदन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप जुल्म ही क्यों ना करें, तब भी तुम्हारे लिए माँ बाप की नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि हर हाल में, हर सूरत में वालिदैन की इताअत करते रहो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनके हुकूक़ को अदा करने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती का मामला करते हैं, दुनियावी उमूर में तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच, दूसरों और यानी दूसरे भाइयों बहनों के मुकाबले में तुम पर कुछ, तुम्हें महसूस होता है कि कुछ जुल्म हो रहा है, तब भी तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम उनकी मुखालिफत करो, उनके सामने बगावत से काम लो, उनकी नाफरमानी करो, नहीं, बल्कि हर हाल में तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम वालिदैन की फरमाबरदारी करो। तो इस हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की इताअत और नाफरमानी का असर बयान फरमाया कि अगर अल्लाह वालिदैन की इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, नाफरमानी से बचते रहोगे, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे गोया के खोल दिए जाते हैं, और अगर नाफरमानी करोगे तो ऐसे शख्स के लिए जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं। और ताकीदन यूँ भी इरशाद फरमाया, यानी किसी ने सवाल किया कि भाई कभी कभी हो सकता है ऐसा कि वालिदैन कुछ जुल्म कर रहे हों, कुछ ज़्यादती कर रहे हों, जो लड़का चाहता है, जो बेटा चाहता है वो उसको ना मिले, वो ये समझे कि मेरे हक़ में ज़्यादती हो रही है, तब भी उसे वालिदैन की नाफरमानी की गुंजाइश नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि वो अगर शिर्क का हुक्म दें तो शिर्क नहीं करना, लेकिन उनके साथ हुस्न सलूक करना है। तो इससे हदीस से मालूम होता है, ख़ास तौर पे ताकीदन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि अगरचे के वो ज़्यादती कर रहे हों, अगरचे के जुल्म कर रहे हों, तब भी तुम्हें उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की गुंजाइश नहीं, उनकी नाफरमानी की तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। फिर अगली हदीस है, वअन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन वलदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। क़ालू व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा? क़ाल नअम
अल्लाहु अकबर व अत्यब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के साथ नेकी करने वाला जो भी लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत व एहतराम की नज़र से देखता है, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैन, जो भी लड़का जो भी औलाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाली हो, नेकी करने वाली हो, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन की तरफ इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से उन्हें देखता है, मोहब्बत की नज़र से देखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, एक मकबूल हज का सवाब सिर्फ किस बुनियाद पर? वालिदैन की तरफ एहतराम की नज़र से देखने पर, वालिदैन को अच्छी नज़र से देखने पर अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज का सवाब लिख रहे हैं। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन भर में 100 मरतबा देख ले? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत पाकीज़ा है। तुम्हारे गुमान में जो बात आती है कि हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब कैसे लिखा जाएगा, तो ये अज्र, ये इनाम अल्लाह की शान, उसकी वसाअत रहमत की निस्बत से कोई बाइद नहीं। वो अगर चाहे तो इससे भी बड़ा अज्र अता कर सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। अल्लाहु अत्यब, और वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पाकीज़ा है। तो अल्लाह की शान रहमत से कोई चीज़ बाइद नहीं कि अल्लाह सिर्फ एक नज़र के बदले में, एक नज़र के बदले में जो एक औलाद अपने वालिद की तरफ सिर्फ नज़र उठा के देख ले, खिदमत नहीं कर रही है, पैर नहीं दबा रही है, सर की मालिश नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ अल्लाह, वो सिर्फ मोहब्बत की नज़र से, एहतराम की नज़र से वालिदैन को अच्छा समझते हुए एक आँख भर के वो देख लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज का सवाब देते हैं। हज्जतम मबरूरा, मकबूल हज। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी बड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी, बहुत वसी है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि वालिदैन की खिदमत के साथ साथ सिर्फ उनको देखना भी हमारे लिए एक इबादत है। उनको मोहब्बत की नज़र से देखना, एहतराम की नज़र से देखना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में हज का सवाब अता फरमाते हैं। तो इससे ये भी मालूम होता है कि जहाँ वालिदैन को अच्छी नज़र से देखना सवाब है, तो ऐसे ही वालिदैन को बुरी नज़र से देखना और गुस्से की नज़र से देखना, नाराज़गी की नज़र से इस तरह से देखना कि उन्हें नापसंद करते हों, ये भी इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। अल्लाह इस चीज़ को नहीं पसंद करता। अल्लाह ये चाहता है तुम दिन में 100 बार देखो, अल्लाह 100 हज का सवाब देगा, लेकिन एक मरतबा भी घूर कर गुस्से की नज़र से देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा नहीं होगा। फिर अगली हदीस है, वअन अबी बकरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु ज़ुनूबि यग़फ़िरुल्लाहु मिन्हा मा शाअ इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन फ़इन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फ़िल हयाति क़ब्लल ममात। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ुनूब यानी शिर्क के अलावा, कि शिर्क के अलावा तमाम गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इनमें से जिस कदर जिसको जितना चाहे उसको माफ़ कर दे, उसको बख्श दे, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी के गुनाह को अल्लाह नहीं बख्शता। इल्ला हुकूक़ल वालिदैन, वालिदैन के हुकूक़ के अंदर कमी करना, वालिदैन के साथ ज़्यादती जो की जाएगी, अल्लाह उसको माफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को मौत से पहले उसकी ज़िंदगी में ही जल्द सज़ा दे देता है। फ़इन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फ़िल हयाति क़ब्लल ममात, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले शख्स को मरने से पहले ज़िंदगी ही में अल्लाह ताला उसकी सज़ा देता है।
तो इससे मालूम होता है कि जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करने का गुनाह करता है, माँ बाप की नाराज़गी अपने सर मोल लेता है, तो ऐसे शख्स का जो गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह हर तरह के गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी को कभी माफ़ करने वाला नहीं। उसको अपने किए की सज़ा, इस गुनाह की सज़ा मरने से पहले दुनिया ही में भुगतनी पड़ेगी। और इसका ये भी एहतिमाल है कि जो वालिदैन अपनी औलाद का दुख सहते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं और फिर यानी औलाद की वजह से उन्होंने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, औलाद को पाला पोसा सब कुछ किया, फिर औलाद ने नाफरमानी की, अब उन्हें जो दीनी तकलीफ़ हुई, जो उन्हें जिस तकलीफ़ का एहसास हुआ, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उसी की औलाद में कोई ऐसा पैदा कर देते हैं जो उसका नाफरमान निकले, जो उसको मज़ीद तकलीफ़ दे। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी होने के बावजूद, इतने अरीज़ होने के बावजूद कि अल्लाह हर एक के गुनाह को माफ़ कर देता है, लेकिन फरमाया कि वालिदैन के नाफरमान शख्स के गुनाह को माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसने भी वालिदैन का दिल दुखाया, जिसने भी वालिदैन के हुकूक़ अदा न किए, उसे इस गुनाह की सज़ा दुनिया ही में मिलती है। तो इससे इस गुनाह की शिद्दत, इसकी संगीनी मालूम होती है कि वालिदैन की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जैसे गुज़िश्ता हदीस में आया, हुमा जन्नतु का व नारुक, भाई तुम्हारी जन्नत भी वालिदैन हो सकते हैं, उनकी खिदमत कर लो जन्नत पालोगे, और अगर खिदमत नहीं करोगे तो नारुक, तो तुम्हारे लिए वही जहन्नम में जाने के सबब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जिन लोगों के वालिदैन बक़ैद हयात हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की खूब से खूब खिदमत की तौफ़ीक़ से नवाजे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे, करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। फिर अगली हदीस है, वअन सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ु कबीरिल इख़्वति अला सग़ीरिहिम हक़्क़ुल वालिदि अला वलदिही, रवल बैहक़ी अल अहादीस अल खम्सा फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बड़े भाई का हक़ छोटे भाई पर, यानी छोटे भाई पर बड़े भाई का वही हक़ है जो बेटे पर इसके बाप का होता है। यानी बेटे को जिस तरह चाहिए कि अपने बाप की इज़्ज़त करे, ताज़ीम करे, उनका इकराम करे, उनकी खिदमत करे, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करे, ऐसे ही छोटे भाई के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बड़े भाई का लिहाज करे, उनकी बात को तस्लीम करे, उनके साथ लड़ाई झगड़े से बचे, उनकी नाफरमानी ना करे, उनकी बात को मान ले, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, भाइयों में उनका दर्जा बढ़ा हुआ है। तो गोया कि बड़ा भाई छोटे भाई के हक़ में एक वालिद की तरह होता है। तो इस हदीस में क्योंकि ये बाप सिला रहमी का है, तो सिला रहमी में वालिदैन के साथ बाप और दीगर रिश्तेदारों के सिलसिले में तो हदीस गुजर ही चुकी हैं। यहाँ ख़ास तौर से भाई का ये जिक्र है कि बड़ा भाई भी बाप की मानिंद होता है, लिहाजा जिस तरह से वालिदैन की खिदमत करते हो, उनकी बात मानते हो और उनकी बात की नाफरमानी करने पर गुनाह के मुस्तहिक़ होते हो, तो ऐसे ही तुम्हें चाहिए कि बड़े भाई का भी लिहाज करो, उनकी इताअत करो, फरमाबरदारी करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बाप के दर्जे में हैं। फिर मुअल्लिफ़ कहते हैं रवल बैहक़ी अल अहादीस अल खम्सा फ़ी शुअबिल ईमान, के जो गुज़िश्ता पाँचों हदीसें गुजरी है जिसमें हवाले नहीं दिए गए हैं, तो ये पाँचों हदीसें ये इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में नक़ल की हैं। यहाँ से हमारा बाबुल बिर्रि वस्सिला का बयान ख़त्म होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अहादीस गुजर चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने, दीगर रिश्तेदारों के साथ रिश्ते और नातों को जोड़ने वाला बनाए, नाफरमानी से और आपसी ताल्लुकात को ख़त्म करने से
हम सबको महफूज रखे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.